और चढ़ा साहब क्या हाल है? बढ़िया। तो क्या लगता है चढ़ा साहब आपको आजकल, अभी आज जो पोल हमारा हुआ है, आज हमारी जो भी वोट हुए हैं दिल्ली के अंदर, दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, ठीक है ना, आपको पता ही तो है। तो क्या लगता है आपको विधानसभा की इस बार क्या उठाएगा, क्या चक्कर है इस बार? मुझे तो आपके चांसेस ही लग रहे हैं। आपके चांस देखो, बट लोगों ने तो बीजेपी को भी वोट दिया आज के टाइम में। मुझे आपके ज़्यादा लग रहे हैं। मैं मानता हूँ आपके चांस, देखो मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मुझे को भी पता है वहाँ पे सारे पढ़े लिखे लोग हैं इस जगह पे, बट आपकी गट फीलिंग क्या बोलती है? आप तो ठीक है, फिर हम एक बार एक काम करते को, मैं हालांकि अपने सारे के सारे वोट रिलीज़ नहीं करते कि हमने किसको वोट दिया है, बट फिर भी आपसे पूछना चाहूँगा आपने किसको वोट दिया है? आप चलो ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अगर आप सरकार को वोट दिया, आम आदमी पार्टी को, तो वो किस बेस पे दिया है, क्या करा है उन्होंने ऐसा कि आप उनको वोट दे रहे हो आज? मेरे यहाँ तो काम करा भाई दो। जैसे क्या काम करा उन्होंने यहाँ पे? एक तो बिजली पानी फ्री है मेरे लिए तो भाई। अच्छा बिजली पानी, बट आपने कहा था कि आपको 400 का बिल आया है। 400 कुछ भी नहीं होता यार मेरा 0 बिल आया है फिर तो। हाँ, तो तेरा 0 है, सही काम बट एक बात सुनो, वो भी टाइम था जब समर्स के अंदर मेरा बिल आया था 6,000 रुपया। भाई वो तो तुम जो चलाओगे उसके ऊपर होता अरे घंटा मैं चला रहा हूँ, मैं इन्वर्टर चला रहा हूँ और सिर्फ कंप्यूटर चल रहा है मेरा, और आपने क्या बोला था कि मैं दोनों कमरे का एसी चला रहा है। चल रहा है। हूँ, और मेरा एसी भी नहीं चलता था, मैं घंटे एसी लगे बंद कर देता मेरा था। बिल नहीं आता था इतना। तो मेरा फिर उस टाइम पे देखो, सर्दियों के हिसाब से तो मेरे लिए सरकार सही है, बट गर्मियों के हिसाब से तो फिर सरदार जी होता है। सर्दी के हिसाब से थोड़ी होती है। नहीं मैं ये मानता हूँ, देखो अगर मेरा सर्दियों में बिल 0 आ रहा है और गर्मी हुई भी मेरा 5,000 रुपये आ रहा है ना, तो मैं पता क्या समझूंगा कि सर्दियों में ना मेरी 5,000 की सेविंग हो चुकी है। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये बीजेपी आ जाती है, तो जो अभी हमारे 0 बिल आ रहे हैं सर्दियों में, क्या ये गर्मियों में भी रहेंगे और सर्दियों में ये बिल सिमिलर रहेंगे ना जो चल रहे हैं, कोई उतार चढ़ाव नहीं होंगे? चेंज हो सकते हैं। अच्छा अगर मैं आपको ये बोलूँ कि हमारे देश का प्रधानमंत्री भी कौन बनना चाहिए, मोदी सही है या फिर उसके अलावा कोई और होना चाहिए? कोई और, बट केजरीवाल तो नहीं होना चाहिए। कहाँ नहीं भी। इसका भी कारण है क्या? क्योंकि केजरीवाल का जितना दिमाग है ना, मेरे हिसाब से जो उसकी उम्र है उसको भी फिर दिल्ली ही चलानी चाहिए, क्योंकि दिल्ली मेरे हिसाब से तो वो सही चला रहा है। दिल्ली तो सही चल रही है। देखो मुझको अभी भी याद है कि 2015 की बात है, मैं उत्तम नगर में 2010 से रह रहा हूँ, जब तक केजरीवाल की सरकार नहीं थी। बट जब केजरीवाल की सरकार आई ना, तो मेरे घर पे ना पानी आना स्टार्ट हो गया। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि 2015 से लेकर आज 2025 में हम बैठे हैं, 5 तारीख हो चुकी है, आज फरवरी हो चुका है और हमारे घर पानी आ रहा है आज। तो मैं ये मानता हूँ कि दिल्ली के लिए केजरीवाल बिल्कुल परफेक्ट है। बट अगर आप इससे पहले की सरकार देखोगे ना, जो शीला दीक्षित की थी, उसने तो बहुत काम करा। या घंटा काम करा उसने, वैसे पानी घर में नहीं आता था हमारे यार। पता नहीं तुम्हारे नहीं आया, हमारे तो आता था ये। तो शीला दीक्षित स्ट्रांग थी आपके हिसाब से? भाई उसने दिल्ली बहुत सुधारी है। जैसे बहुत, उसने सड़कों से लेके फ्लाईओवर उन्होंने ही चलो ठीक है। अच्छा मेरे को एक बात बता दो छोटी सी, आपसे मैं ऑनेस्टली एक बात पूछता हूँ, ये जो सरकारी हॉस्पिटल आज जो सुधरे हुए हैं, जितनी सफाई है आज के टाइम में, मुझको ये बस सच बोलना, क्या ये सफाई केजरीवाल के टाइम से पहले की थी? सिर्फ हाँ ना बोलना बस। हाँ नहीं भी। मानते हो? स्कूल भी सुधारे हैं इसमें। है ना, मिड डे मील्स आई हैं, स्कूल की पढ़ाई फ्री हुई है। अब क्या बोलते हैं कि 10th क्लास तक किसको फेल नहीं करेंगे, 10th क्लास तो पढ़ानी है बच्चों को, ठीक है। मुझको एक बात बताओ कि अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि केजरीवाल क्यों नहीं, लोग कहते हैं केजरीवाल क्यों आए, मैं बोलता हूँ केजरीवाल क्यों ना आए। एक बंदा जो साला दिल्ली के लिए कुछ करना चाहता है, वो सारे तुम उसी को उठा के जेल में डाल रहे हो, घोटाले में फंसा रहे हो। मतलब ये तो फिर मैं तो ये बोलूँगा ना, ये तो फिर मोनोपोली होगी ना, ये डिक्टेटरशिप एग्जैक्टली। तो देखो मैं अपनी तरफ से भी ये बोलता हूँ कि मोदी जो कर रहा है वो तो अपनी जगह चलो सही है, प्रधानमंत्री एज अ प्रधानमंत्री का रोल निभा रहा है, बट दिल्ली तो भैया केजरीवाल के अंडर ही आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो हर जगह जीतेगा। देखो ये भी बोल रहा है भाई एग्जिट पोल तो कुछ और बता रहे हैं। तो एग्जिट पोल आपके हिसाब से क्या बोल रहे हैं? दिल्ली के हिसाब से बताना सिर्फ। बीजेपी बोल रहे हो ना कौन से एरिया का? नहीं, ओवरऑल बता रहे हो। ओवरऑल क्या बोल रहे हैं? दिल्ली सीटें में जा रही हो, 44 सीटें ले जा रही हो। हमारी विधानसभा की सीटें कितनी होती है पता आपको? 70 सीटें होती है, और वो कितनी लेके जा रही है? 44। तो बचे कितने? कितने बचे? 26 बच गए। अगर 26 सीटें हमारे हाथ में आती भी है, तो आपको लगता है कि हम लोग विपक्ष में रह के भी कुछ कर सकते हैं? क्योंकि आपको भी पता है कि बिना समीकरण के तो कुछ नहीं होता। मेजोरिटी में आ गया तो मुश्किल है, क्योंकि मेजोरिटी के बिल सब कुछ पास हो। अच्छा अगर मैं आपको ये बोलूँ कि ये जो भी आंकड़े आजकल हो रहे हैं, अभी जो आज के दिन में आंकड़े हो रहे हैं, इनके किसी के बाप में दम नहीं है कि आज के दिन के अंदर ये आंकड़े गिन दे। ये आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ, ठीक है। तो आप मुझे कोई बात बताओ कि ये साले ये सिर्फ न्यूज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं कि चलो यार अभी तो एग्जिट पोल 2 दिन बाद है, तो चलो 2 दिन तक हम वीडियो डालते हैं इसके ऊपर, जैसे हम डाल रहे हैं है कि नहीं? इसलिए नहीं डाल रहे कि हम लोग फेमस होना चाहते हैं, हम लोग वीडियो से डाल रहे हैं क्योंकि पॉलिटिक्स में डिस्कशन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो मेरे हिसाब से तो केजरीवाल इट्स गुड फॉर दिल्ली। तो पैम आप क्या बोलते हो कि दिल्ली के लिए बेस्ट कौन सा है? केजरीवाल। तो क्या आपने आज वोट दिया?
नहीं मैंने वोट नहीं दिया। तो क्या बकवास कर रहा है फिर? मेरे सारे घर में केजरीवाल को वोट दिया। चलो जी, ये बात तो अच्छी होगी है क्या कि घर वालों ने वोट दिया। चलो सर साहब थोड़ी सी मेरे को जरा मेरे पे जरा Q&A कर दो, आपने तो क्योंकि देखो हमने तो वीडियो बनानी है, हमने तो वीडियो डालनी है, ठीक मैं है। तो देखो भाई मैं सच बताता हूँ, मैंने वोट लास्ट टाइम मुझको भी नहीं पता मैंने कब दिया था। इसका कारण सिर्फ एक सिंपल सा था कि मेरा पर्स चोरी हो गया था और मेरा वोटर आईडी बनने में बहुत टाइम लग गया था। और शायद इसलिए कि वो कभी तक घर तक पहुंचा नहीं, मुझे नहीं पता इनका पोस्टल क्या होता है, इंडियन पोस्ट जो स्पीड पोस्ट आती है, ठीक है। बट मेरे अगर आप ओपिनियन से मानोगे तो भैया मैं तो ये बोलूँगा कि दिल्ली के लिए केजरीवाल बहुत ही परफेक्ट सरकार है। सबसे बड़ी बात पता क्या होती है कि जो बंदा पढ़ा लिखा होता है ना, वो बंदा पहले सोचता है हमारे देश के बारे में। और जो बंदा ऐसे अनपढ़ का लूंगा होता है ना कि चलो भाई बिठा दिया, MLA बन गया और पैसे आ गए, वो बंदा कभी कुछ कर नहीं सकता। क्यों? पहले वो सोचता है, सोचेगा हमने ऐशी कर लूँ। और राम के नाम पे वोट मांगना तो और ही बेवकूफी है। शहर अच्छा मुझको एक बात जरा छोटी सी जय बताओ। राधे। चलो आप अच्छा अपनी बात पूछी, मुझको जो छोटा सा एक बात बताओ कि याद है आपको लास्ट ईयर जब लोकसभा के हमारे इलेक्शन हुए थे, तो इलेक्शन के टाइम पे ही मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया अपना, याद होगा अगर आपको तो, बजट भी देख लो। ठीक है। आपका। राम मंदिर की ओपनिंग हुई थी लास्ट ईयर। अच्छा जी, उसके बाद तो पहाड़ों पे भी गए थे तो तपस्या करने के लिए। तो एक पता है आंख खोल किसी ने बोली थी ये बात कौन कि तपस्या करने के लिए कैमरा लगे कौन जाता है। एक आंख खोली हुई थी, कैमरा है कि नहीं है कि देख लूं मैं यार देखो। मैं कैमरा देखूं, एक आंख खोल के यहाँ बैठे हैं ऐसे करके, क्या है वो? नहीं देखो मेरी बात सुनो, चलो ठीक है, ये तो वैसे हो गया। चलो तपस्या विदाउट होनी चाहिए, विदाउट एनीथिंग। हाँ, exactly। तपस्या का वो मतलब क्या किसी- होता है कि आप मत करो। वो किसी सीनियर ने बोला, विधायक नेता ने, कि तपस्या अगर तुम करने जा रहे हो ना तो तुम्हारे पास तुम्हारा क्या कैमरे का काम क्या है। चलो जी छोड़ो, वो इत्तेफाक था, राम मंदिर हमारा आया उसी साल के अंदर, इलेक्शन से पहले राम मंदिर हमारा खुल गया। हालांकि काम उसमें कमी थी। ये 2020, देखो मेरी बात सुनो, ये 2020 में हो सकता था, जब 2020 में हमारे हाथ में केस आ गया था पूरा, हम लोग फ्री हो गए थे। ये मंदिर की ओपनिंग तब भी हो सकती थी, जब अब तक मंदिर पूरा ढंग से ओपन ही नहीं हुआ, तो वाई लास्ट ईयर ये चीज़ ली गई। चलो छोड़ो, इत्तेफाक था भूल जाओ। आज 5 फरवरी है 2025, इलेक्शन डे है, आज ही को डुबकी मारी गई प्रयागराज में। प्रयागराज में और महाकुंभ कुंभ में। मेले में। मुझे एक बात बताओ कि आज है क्यों, वाई नॉट? क्योंकि और भी लोग गए थे। अब ऐसा तो नहीं बोल सकता कोई भी कि आज लोग कम होंगे, कम ऑन यार, अभी चल रहा है। 2001 में क्यों नहीं गए, 2002 में क्यों नहीं क्या गए, हो रहा है 2003 में क्यों नहीं गए, हाँ 2002 में क्यों नहीं गए, 2003 में क्यों नहीं गए? चलो महाकुंभ 144 साल 44 साल बाद में, आता है। हाँ बोला इन्होंने। तो उससे पहले क्यों नहीं गए? उससे पहले कहाँ थे? भाई 140 साल में कौन पैदा होगा पहले तुझे बता। 12 साल में भी आता है मोदी जी की उम्र क्या है? मोदी जी को भैया 2002 करो। की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ 2002 में क्यों नहीं गए? कभी तो कम तो होते ही होगा ना। 12 साल बट उससे वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे ना तो क्या हो? आप प्राइम मिनिस्टर हो या ना हो, तो तब क्यों नहीं गए? यार। एक बात सुनना मेरी, वो सब गुजरात के लिए करते थे। गुजरात के लिए कर रहे हैं। तो तुझको- गुजरात में मरवा दिए उन्होंने, जो करना था। भाई देख, इस पॉडकास्ट में कोई भी किसी भी प्रकार की निंदा नहीं होगी। महाकुंभ की क्या करें हम? महाकुंभ का आप जाओ, नदी में डूबो। महाकुंभ का मतलब ये नहीं होता कि आपने जाना ही जाना है, आप महाकुंभ कहीं भी जा सकते है ना? गंगा नदी में डुबकी मारना होता है ना। हाँ। आप तो वो करते हो शायद से, आप अस्थियां भी बहाते हो, अस्थियां बहाते हैं। सब कुछ करते हो, तो एक दिन के लिए वो प्रो है। मैं वही चीज सोच रहा हूँ। मैंने कहा आज bro। चढ़ साहब आज ही का दिन क्यों, वाई टुडे? क्या इसमें सिंपैथी गेन करने की बात हो सकती है? देखो जी, मैं किसी को नहीं बोल रहा कि कोई सिंपैथी गेन कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, बट आज का दिन सही नहीं था मेरे हिसाब से। इलेक्शन का डे तो इलेक्शन भी दो। यही तो बोला ना, सारी न्यूज कवर वही तो करेंगे, तो मुझको न्यूज़ वाले वही तो कवर करेंगे। मोदी जी गए, योगी जी गए, मैं गया, आप गए, बट आज वाई टुडे? इसीलिए ना कि मैं कवर होगा, मैं कवर होऊंगा। तो ऐसा सब कुछ केजरीवाल भी तो कर सकता था, क्यों कर सकता था? उसने क्यों नहीं करा? क्यों वो क्यों करेगा? ना कांग्रेस वाले गए, ना वो केजरीवाल गया। ठीक है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे अगर चलो चलो अभी एंड करो, क्योंकि ये शनिवार को पता चल जाएगा कौन सी सरकार बन रही तो अच्छा सर एक बात बताओ, अभी जो 2 दिन बाद रिजल्ट आने हैं, आपको क्या लगता है कि ये लोग जिन्होंने आज वोट दिए हैं, और इन्होंने क्या लगता है आपको, आज के आज भी एग्जिट पोल कर दिया होगा उन्होंने आपको सबसे, या सिर्फ बकवास चल रही है मार्केट में? है। कल आएगा एग्जिट पोल तो। क्या लाएंगे कल तो थर्सडे है ना, मेरे हिसाब से तो एक दिन तो चाहिए कम से कम। एक दिन बाद आने हैं, बट मोस्ट लाइकली कल आ जाएंगे। हाँ तो मैं दोबारा एक सवाल पे घूमता हूँ, आप दोनों से बात पूछता हूँ। ये सारा काम अच्छा अगर चलो ये तो बीजेपी वर्सेस वो हो गया, आप हो गया आम आदमी पार्टी। यही अगर मैं आम आदमी पार्टी, अभी हम हटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पॉडकास्ट चल रहा क्या हो गया यार। देख सुन, जिन्होंने सुनना होगा ना वो हर जगह सुनेंगे। क्या हो गया? हाँ तो बडवाइजर बताएंगे। तो क्या हो गया, बडवाइजर चल रही थी, अभी एयर मॉड्यूल से चल रही थी, बिना भी थोड़ा बता पाएंगे। और डिस्कशन भी देखो ऐसा, देखो वो लोग कोकेन मार के बात करते हैं, हमें क्या पता, बट हम तो सूफी में बात कर रहे हैं ना। तो ठीक है, अगर अब हम आप वर्सेस कांग्रेस की बात करें तो क्या लगता है तेरे को कि कांग्रेस का सीन क्या रहेगा इस बार का? कांग्रेस सीन कैसे रहेगा? कांग्रेस सीन है ही नहीं।
नहीं कांग्रेस आप जो बीजेपी ने बोल के फेक वीडियो चला के कर दिया ना, तो फिर वो बात- फिर कैसे करना? तू मेरे साथ क्वेश्चन, आप मेरे साथ पनीत, आप मेरा शायद क्वेश्चन समझे नहीं हो। समझे नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है, चलो हमने बीजेपी वर्सेस आप कर लिया, अब हम आप वर्सेस कांग्रेस कर रहे हैं, हाँ। तो मुझको ये जवाब देना कि कांग्रेस क्यों स्टैंड नहीं कर पा रही आज। कांग्रेस कैसे कांग्रेस स्टैंड क्यों कर पाएगी? क्योंकि आप पहले IND कौन है वो, इंडिया में आ गए, इंडिया में आने के बाद जो भी बोला आपने, फिर यहाँ दिल्ली आके बोल दिया कि केजरीवाल झूठ बोलता है। आप ये तो देखो ना। बट चड्ढा साहब आपने तो बोलता कि शीला दीक्षित जी ने अच्छा काम करा था। हाँ वो तो बढ़िया करा ना। बढ़िया अच्छा चलो ठीक है, बढ़िया करा। चलो ठीक है, चलो आपके, रीजन था क्योंकि सेंटर और स्टेट की सरकार भी है। चलो आपको ये बात तो पता है ना कि 2000 से लेके 2015 तक कांग्रेस थी, ये तो पता है आपको, ठीक है, लोकसभा में थी, जी। ठीक है जी। तो मुझे आप ये बताओ कि 2000 से लेके 2015 तक क्या आपने कोई भी आज तक सरकारी हॉस्पिटल नीट एंड क्लीन देखा था, साफ सफाई देखी थी? अब कौन सा है अच्छा जी आप बताओ। भाई, केजरीवाल की सरकार आने के बाद ना जी। सारे के सारे हॉस्पिटल बड़े नीट एंड क्लीन रहते हैं। अच्छा तुम दिखा दो कोई थूक के। आप कहाँ से गए हो? मैं गया हूँ सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल गया हूँ कौन सा है वो? अपना, जनकपुरी जनकपुरी वाला। फिर मैं दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल गया हूँ जो बड़ा गंदा होया करता था एक टाइम पे, हो गया। आज के टाइम में बड़ा साफ सुथरा रहता है। कभी जी बंद गए हो? मैं गया हूँ जी बंद, मम्मी को ले गया था जब मेरे को हार्ट अटैक आया था कैसा था? भाई। बढ़िया लगा? 2015 के अंदर, 2015 की बात नहीं, 2025 की बात कर रहा हूँ मैं, तो रिसेंट की बात नहीं रिसेंट तो नहीं गया, सॉरी यार। recent की बात कर रहा हूँ। तो बताओ फिर जीवन क्या क्या हिसाब किताब है? कैसा जी बंद का कोई हिसाब किताब नहीं है। जी बंद का बहन तुम मर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेरे सामने गंद बंदे गिरे हैं जब मम्मी को ले गया था। देखो मैं यहाँ पे, मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पे ना ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे फैसिलिटी की बात कर रहा हूँ कि फैकल्टी वहाँ की जो है, खुद्दू अरे मैं लोगों की बात नहीं कर रहा, वहाँ का मैं पैरामीटर पूछ रहा हूँ कि साफ सुथरा था नहीं था। खत्म करा जाए। आपके घर जाने का वक्त आ रहा है। क्या कह रहे हो? आपके घर जाने का वक्त आ रहा है, मेरे भी। पॉडकास्ट डेड हो गया। ओके तो भाई लोगों, हमने अपना एग्जिट बोल, तो फिलहाल हमने कोशिश यही करी थी कि आपको सच्चाई बताई जाए, बट रियलिटी तो यही है कि मेरे हिसाब से तो दिल्ली के लिए केजरीवाल इट्स ऑलवेज गुड। तुम लोग जो मर्जी कर लो, जो लोग थप्पड़ मारते दिखाते हैं कि केजरीवाल को थप्पड़ पड़ रहे हैं, ये वही लोग हैं साले जो साले गरीब है, इनको सालों को पैसा देके ना थप्पड़ मरवाते हैं लोगों से। चलते रहे। अरे मैं बनाता हूँ। होगी, पॉज कर ले, हो गया। पॉज कर।